जो है ना उर्दू में बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। अब हमारे पास डे बाय डे चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हम जो है ना बहुत सारा वर्क बिल्कुल सिंपल वे में कर चुके हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम निपटा चुके हैं और आसान तरीके से। लेकिन ये हुरूफ तहज्जी वैसी है जो हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इम्तिहान है, एक टास्क है जो हमने उसको उलझे हुए हैं, जो एक दूसरे के जैसे कि हम कह सकते हैं कि नाराज है, हमने उसको तरतीब से लिखना है। ये जो है ना कहीं पे गए हुए हैं, जैसे पार्क्स में गए हुए हैं और जो है ना ये लोग इतने खुश हो गए कि पार्क्स में ये लोग घूम गए। अब इनको दोबारा से जो है घर जाना है, लेकिन ये लोग बिखरे हुए हैं, लाइन वाइज नहीं है। अब हमने इनको क्या करना है, लाइन वाइज करना है, बिल्कुल सही तरीके से तरतीब से लिखना है। हुरूफ तहज्जुद तो आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना हुरूफ तहज्जुद थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो हमने इनको जरा सा ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से करना है। सो देखते हैं क्या है। हुरूफ को तरतीब से सतह पर लिखिए, यानी कि हुरूफ तो लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। हमने इनको क्या करना है, सही तरीके से लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर जो है ना करना है कि इसके बाद क्या था। वैसे तो हुरूफ तहज्जुद लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन जो है ये आगे पीछे हो गई है, हमने क्या करना है, उसको सही तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ते है, तो हुरूफ तहज्जुद में सबसे पहले ते तो नहीं आता, सबसे पहले क्या आता है, अलिफ आता है। अब हम देखते हैं इस लाइन में अलिफ है या नहीं है। बे ते, यस ये है अलिफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे शुरू में अलिफ लिखेंगे, क्योंकि हुरूफ तहज्जुद में सबसे पहले क्या आता है, अलिफ आता है। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है, अब हम देखते हैं यहाँ पे वो लफ्ज है या नहीं है, दो हुरूफ है या नहीं है। ते बे, जी अलिफ के बाद क्या आता है, बे, तो हम उसको वहां से यहाँ पे लिखेंगे, अलिफ बे। फिर पे के बाद क्या आता है, जो आप लोगों को पता है कि पे आता है। अब हम देखते हैं कि पे यहाँ पे है नहीं है, ये है, पे के नीचे 3 नुक्ते, देन अलिफ पे के बाद क्या आता है, ते, जी सबसे पहले यहाँ पर है, हमने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल उसको तरतीब से लिखना है, यानी कि हुरूफ तहज्जुद तो हमें लिखी हुई है, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, हम क्या करेंगे, उसको तरतीब से लिखेंगे। फिर क्या है, ते के बाद क्या आता है, टे कहां पर है, ये है। उसके बाद क्या है, टे के बाद क्या है, से, बिल्कुल अपनी जगह पे, ठीक है। अब दोबारा से हम लिख करेंगे, अलिफ बे पे ते से, ये हो गया कंप्लीट तरतीब से। उसके बाद क्या आता है, जीम चे हा आता है, लेकिन जो है ना ये थोड़े से आगे पीछे है। अब हम इनको बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, जिनके खानदान में जीम आता है, तो यहाँ पे क्या है, हा है, तो सबसे पहले जीम ही आता है, तो जीम कहाँ पर है, ये है, सो हम जीम को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जीम चे कहाँ पर है, ये है। हमने यहाँ पे तरतीब से लिखने से पहले ऊपर भी देखना है कि हुरूफ है या नहीं है, ठीक है। जीम चे के बाद क्या आता है, हा। अच्छा, हम उसको साउंड्स के साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि जा चा हा के बाद क्या आता है, खा कहां पर है, ये है, खा के सर पे 1 नुक्ता, खा के सर पे 1 नुक्ता। ओके, सबसे पहले हमारे पास था अलिफ, फिर उसके बाद था बा का खानदान, जीम का खानदान। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास, दाल का खानदान, यानी कि द का खानदान, तो वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, तो हमने क्या करना है, इनको तरतीब से लिखना है। सबसे पहले क्या आता है, दा बिल्कुल अपनी जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, दा कहां पर है, यहाँ पर, अपनी जगह से थोड़ा सा आगे है, दा के बाद क्या आता है, सो आज का हमारा ये वर्क था, ये जो है हमारा उर्दू वर्कबुक से रिलेटेड है। उर्दू वर्कबुक में पेज नंबर आपको पीडीएफ में सेंड हो जाएगी, तो आप लोग ये वाला वर्क अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, चैलेंज, खुद को चैलेंज देके ये वाला वर्क कर सकते हैं, यानी कि हुरूफ तहज्जुद को आगे पीछे लिखे, फिर उसको तरतीब के साथ लिख सकते हैं। इसको इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था,
ठीक है, आज का हमारा